हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन आप अपने साथ कैरी करें जब भी आप कनाडा ट्रैवल करें, ताकि यहाँ पे आपको आते मुश्किल ना हो। आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, है ना, तो हमें वो एनवायरनमेंट एकदम से सूट नहीं करता, हम उस पर अडेप्ट नहीं हो पाते। अब तो वैसे भी विंटर्स का टाइम है, सर्दी लगना, जुकाम, ये बहुत ही आम चीज़ है जैसे ही हम इस कंट्री में ट्रैवल करेंगे। तो उन सब से बचने के लिए भाई आप अपने पास मेडिसिन रखो। मैं जो आपसे आज मेडिसिन शेयर करने वाला हूँ, ये सारी मेडिसिन मैं खुद लेके आया था अपने साथ और आप सबसे शेयर करूँगा, ताकि आप भी वो सारी मेडिसिन अपने साथ कैरी कर लें, ताकि यहाँ पे आपको और कोई दिक्कत ना हो। एक बात आपको और बताता हूँ, यहाँ पे ना जो वेटिंग पीरियड है ना डॉक्टर को दिखाने का, वो बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको ज़रा सी भी कोई दिक्कत है ना, फॉर एग्जांपल आपको बुखार हुआ है या कोई आपको जुकाम बहुत ज़्यादा है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाना है, फिर वॉक इन क्लिनिक्स यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे वेटिंग पीरियड कम से कम 4 से 5 घंटे का। अगर आपको किसी हॉस्पिटल में कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना है या कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपकी 4-5 घंटे में टर्न भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग पीरियड हॉस्पिटल्स में कम से कम 10 से 12 घंटे है। एक मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरा कजन अभी बीमार हो गया था, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ पे फेमस हॉस्पिटल है एक, सिकिट्स हॉस्पिटल टोरंटो में। भाई साहब, हम रात को गए 12 से 1 बजे और टर्न आप मानो कि कब आई है, अगले दिन सुबह 12 बजे डॉक्टर ने आके देखा है उसे। आप सोचो कि अगले दिन 12 बजे डॉक्टर ने सिर्फ देखा और मेडिसिन लिख दी, बस। इंडिया में क्या है ना कि हम लोग ये चीज़ नोट ही नहीं करते कि डॉक्टर के पास जाओ, 10-15 मिनट में टर्न आ जाती है, यूजुअली आधे घंटे में, मोस्टली किसी कोई ज़्यादा रश है तो बस डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और हम बस दवाई लेके अपना घर आ जाते हैं। यहाँ पे भाई ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर की शॉर्टेज है और उसकी वजह से वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें, जो बेसिक मेडिसिन है वो तो अपने साथ ज़रूर आप कैरी करें। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहली मेडिसिन जो आपको कैरी करनी है अपने साथ वो है एंटीबायोटिक्स। कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आप एक एंटीबायोटिक या 2-3 एंटीबायोटिक आप कैरी कर लें अपने साथ। आप किसी अच्छे डॉक्टर से लिखवा लें, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो या तो वो एंटीबायोटिक आप ले सको। बिकॉज यहाँ पे एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता। अपने इंडिया में क्या, अगर हमको मेडिसिन पता भी है ना, तो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, दवाई ली और घर पे आके ले ली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बेसिक मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामोल है या कोई बेसिक मेडिसिन है, ऐसे भी ऐसी मिल जाती हैं। उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है या जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, वो नहीं मिलती बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। मैं अपने साथ एंटीबायोटिक लेके आया था, मॉक्सिलिन में एक ही एंटीबायोटिक लेके आया था, ठीक है, 3-4 स्ट्रिप्स ले आया था मॉक्सिलिन की, ठीक है। और आप भी मॉक्सिलिन के साथ साथ आप कोई और भी ले सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर की एडवाइस, आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप ये भी कैरी कर लो, चलो साथ में। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी आपकी बेसिक मेडिसिन, बिल्कुल पैरासीटामोल, जो डोलो हम घर में रखते ही हैं यूजुअली इंडिया में, तो वो भी आप अपने साथ कैरी कर लेना। वैसे यहाँ पे पैरासीटामोल ईजिली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरी डिब्बी लेनी पड़ती है। यहाँ पे ब्रांड आते हैं टाइलिनॉल वगैरह, एडविल वगैरह, तो यहाँ पे वो मिल जाते हैं, लेकिन वो पूरी शीशी मिलती है। आपको टैबलेट चाहिए एक, लेकिन वो शीशी मिलेगी पूरी, और वो $20 से $25 से कम नहीं है, वो बहुत ही महंगी है। तो आप कैरी कर लें। आप अच्छा रहेगा कि आप घर से आप 2-3 स्ट्रिप्स आप कैरी कर लो, क्योंकि यूजली वहाँ पे 15-20 रुपये में एक पत्ता मिल जाता है, तो वो आपको काफ़ी चीप पड़ेगा। उसके बाद मेडिसिन आती है जी पेन किलर। आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ लें। अगर आपको किसी पेन किलर से एलर्जी भी है तो वो आप मत कैरी करें। तो आप कोई भी पेन किलर, जैसे मेरे को डाइक्लोफेनेक से बहुत एलर्जी है तो मैं एसिलोफेनेक कैरी करता हूँ। उसके बाद मेडिसिन आती है जी पेट दर्द की। स्टमक एक अगर आपका हो रहा है, यहाँ पे आते ही आपको कई बार फूड नहीं सूट करेगा या कईयों को पानी नहीं सूट करता एकदम से आके, तो हो सकता है कि स्टमक अपसेट हो जाए या स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होनी स्टार्ट हो जाए। तो आप स्टमक एक के लिए आप ले सकते हैं मेफ्टल स्पास, जो बहुत ही फेमस है इंडिया में। पेट दर्द के लिए हम लेते हैं यूजुअली इंडिया में, तो आप वो वाली ले सकते हैं। मैं भी मेफ्टल स्पास अपने साथ 2-3 स्ट्रिप्स लेके आता हूँ। उसके बाद आता है जी जो हम ट्रैवलिंग में यूजुअली हम इंडिया में मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, बस में या कार में, कोई हिल स्टेशन में जाएँ, नोजिया या वॉमिटिंग के लिए जो भी हम टैबलेट यूज़ करते हैं, यूजुअली वहाँ पे हम ऑन्डनसेट्रॉन यूज़ करते हैं, या कई लोग डोमेपेडोन भी करते हैं। मैं अपने साथ ऑन्डनसेट्रॉन टैबलेट लेके आया था। मैं आपको सॉल्ट बता रहा हूँ, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप ये बोलोगे तो आपको मिल जाएगी, ऑन्डनसेट्रॉन टैबलेट बोलोगे तो वो आपको पता दे देगा। और इसके बाद आते हैं जी जो बच्चे इस विंटर में ट्रैवल करने वाले हैं, भाई साहब आते ही आपको सर्दी या जुकाम हो सकता है, तो आप अपने साथ सर्दी या जुकाम की टैबलेट लेके आओ। मैं जो लेके आया था वो लेके आया था मॉन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन। आपने नाम तो सुना होगा लिवोसिट्राजिन का, हम इंडिया में काफ़ी यूज़ करते हैं एलर्जी वगैरह के लिए। तो मॉन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन कॉम्बिनेशन बहुत सही है रनिंग नोज के लिए, तो आप वो लेके आ सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लेके आ सकते हैं,
ठीक है, जितनी भी आपको लगे सूटेबल, आप अपने हिसाब से उतने पत्ते ले आओ साथ में। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपका स्टमक अपसेट होता है। पहले मैंने आपको जो टैबलेट बताई थी वो थी भाई स्टमक एक की, अगर आपका स्टमक दर्द कर रहा है। अगर आपका स्टमक अपसेट, आपको लूज मोशन लग गए हैं, अब छोटी छोटी दिक्कतों के लिए आप डॉक्टर के पास तो भागोगे नहीं, क्योंकि वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा है, आप वेट करते करते भाई थक जाओगे। तो अगर आपके पास घर में ही टैबलेट वगैरह होगी या मेडिसिन होगी तो आप घर में ही आप ले सकते हो। स्टमक अपसेट के लिए टैबलेट भी आती है, पर जो मैं लेके आया हूँ प्री प्रोबायोटिक सैशे। वो क्या है, प्री और प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो मैं लेके आया हूँ। उसका नाम है बिफिलैक। उसके अलावा स्पोरलैक भी ब्रांड आता है। ये बिफिलैक और स्पोरलैक दोनों ब्रांड बहुत फेमस है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में इंडिया में जाके बोलोगे बिफिलैक चाहिए या स्पोरलैक चाहिए, वो आपको दे देगा, ठीक है। ये आप स्टमक अपसेट के टाइम ले सकते हो। ये तो हो गया आप सबकी मेडिसिन। इसके अलावा जो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, मूव कैरी कर लो, या कोई बाम, आयोडेक्स आती है अपने यहाँ, मूव आती है, जंडू बाम आती है, वो सारे बाम्स कैरी कर लो। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी क्रीप बैंडेज। नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हिंदी में बोलते हैं हम गरम पट्टी। कई बार हमारे स्ट्रेन हो जाता है कि या स्ट्रेच हो जाता है तो हम यहाँ गरम पट्टी, मूव लगा के गरम पट्टी बांध लेते हैं। तो आप गरम पट्टी आप जरूर कैरी कर लो अपने साथ, एक डिब्बी। वो आप मेडिकल स्टोर पे बोलोगे कि भाई मुझे गरम पट्टी, या क्रीप बैंडेज बोलते हैं उसे, तो वो बोलोगे तो वो आपको दे देगा। एक ये चीज़ कैरी कर लेना। इसके अलावा आप क्या कैरी कर सकते हो, एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत है, वो DSR अपने फेमस कैप्सूल है भाई साहब इंडिया में, जो खाली पेट बहुत लोग सुबह खाते हैं। आपके घर में भी कोई ना कोई एक बंदा खाता होगा, बड़ों में से कोई एल्डर्स भी कई बार बहुत खाते हैं, है ना, कि सुबह उठते हैं और खाली पेट एक कैप्सूल खाते हैं। रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन का कम्बिनेशन होता है यूजुअली वो। अगर आपको वो दिक्कत है एसिडिटी का, वो भी एक आधा पता कैरी कर सकते हो। बस यही थी सारी मेडिसिन जो मैं अपने साथ लेके आया था। ये जो सारी मेडिसिन है, इसके अलावा भी अगर आपको इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई आपको क्रॉनिक इलनेस है, कोई आप मेडिकेशन ऑलरेडी है ना कंज्यूम कर रहे हो, तो वो तो जरूर कैरी कर लो अपने साथ। इसके अलावा ये सारी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से भी उसके प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखवा लो और उसको बोलो कि यहाँ पे स्टैंप और साइन कर दें, ताकि एयरपोर्ट पे अगर आपकी चेकिंग हो या आपको बोलें कि भाई साहब ये मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है कि आपके पास, तो आप दिखाने वाले हो सकते हो। वैसे तो नहीं मांगते, पर आप अगर होनी चाहिए अगर आपके पास इतनी सारी मेडिसिन हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कि आप ये सारी मेडिसिन, ठीक है, आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपको कनाडा में कोई दिक्कत होती भी है तो इंडिया में आप अपने यूजुअली डॉक्टर को फ़ोन लगा सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि मेरे पास ये मेडिसिन हैं, इनमें से मैं कौन सी खाऊं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई भी मेडिकेशन ना लें। बस यही थी आज की वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।